मार्केट के आगाज में डॉलर फिर महंगा हो गया। 77 पैसे इजाफे के बाद अमरीकी करेंसी की नई कीमत 220 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गई। ओपन मार्केट में डॉलर की 224 रुपए पर ट्रेडिंग जारी। मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाओ। ये मुल्क ना रहा तो आपकी शान शौकत नहीं रहेगी, महलात नहीं रहेंगे। आप तो कुछ लोग मुल्क से बाहर चले जाएंगे जिनका अरबों रुपए प्रॉपर्टी है। ये भी तो बहुत अहम बात है। ये तो बहुत अहम बात है। देखिए, मैंने भी अपने पहले कमेंट्स में यही बात की थी कि दुश्मन हमारी इन चीज़ों का फ़ायदा उठाता है। और राना मुबशिर साहब ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी हुकाम के सामने 6 दीगर शराइत के साथ ये मुतालबात रखे हैं। IMF का ख्याल है कि रवा माली साल में जो अफराते ज़र की वजह से मईशत की तकरीबन 25% बराए नाम जो नमू के बायस टैक्स से मजमूई मुल्की GDP का तनासुब तयशुदा है, उससे वो IMF ने कहा है 600 अरब डॉलर रुपए के और टैक्स लगाओ। जो उन्होंने कहा है अब नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम रुक जाएगा उनका। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कहा है, कोशिश की है, डार साहब ने कहा है जी कि मैं मिला हूँ जो है जो एजेंसीज़ हैं, जो रेटिंग एजेंसीज़ होती हैं, जिसमें डिपेंड करता है आपको आपकी मैशत का बड़ा इन्हिसार है इस सारे इस बेहुदा निज़ाम में। तो वो उन्होंने कहा जनाब घर जाएं, तशरीफ़ ले जाएं, ये रेटिंग तो ऐसी रहेगी। फिर इन्होंने कहा कि जनाब हमें रुपया जो है उसको हम नीचे लाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नो फ्लोटिंग होगा। और जाहिर है इससे पहले हाथ काट के हम देख चुके हैं, ये जो पिछले दौर में ये जो खान साहब से उन्होंने लेजिस्लेशन करवा ली थी, तो ये भी जवाबा हो गया हमें। अच्छा, अब बात जो आज मैं सुन रहा था, शहबाज राना एक अच्छा रिपोर्टर है, मैं उनको फॉलो भी करता हूँ, वो बता रहे थे कि कोई काबिल ज़िक्र बंदा नहीं मिला। मेरे ख्याल में सऊदी अरब में भी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो मैं उनको कोट कर रहा हूँ कि जी वहाँ को डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर मिले हैं, कतर में भी डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर मिले हैं। आज कोई एक और नहीं होनी थी, कल क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। इन्वेस्टमेंट जिस किस्म की सऊदी अरब करता है वो हमें अंदाज़ा ही है। तो यहाँ तो बात ये है कि वो जो सारा बयानिया बनाया गया था कि भाई ये नालायक लोग हैं, नाअहल लोग हैं, हम करप्ट हैं तो कोई बात नहीं, मगर हम बड़े अहल करप्ट हैं। ये नालायक किस्म के करप्ट हैं, हम लायक करप्ट हैं। तो हुआ क्या कि जो उसके इमरान के फिगर थे आखिर में 178 या 180 रुपये का डॉलर था, 6% ग्रोथ रेट थी, उसके बाद पेट्रोल और उसकी कीमतें वो नहीं बढ़ा रहा था। इन्होंने आके 3-4 महीनों में माशाल्लाह बुरकस निकाल दिया। ये इनकी लियाकत किधर चली गई है? वो डार साहब तो माशाल्लाह बड़े इकोनॉमिक विजिट हैं। तो ये सारा IMF की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला, ये दोस्त मुल्कों से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। चाइना जाते हैं तो अमेरिका से डर लगता है, मतलब जितनी हम ताकतवर हैं माशाल्लाह। तो ये भट्टी साहब ये क्या सिनेरियो बन रहा है? मुझे तो सियासत लगता है कहीं और निकल जाएगी और मैशत जो है वो सियासत को पांव तले रोन देगी। क्या लगता है आपको? काजी साहब, आपकी जान की कसम, सियासत मैटर नहीं करती। लोग ना बाहर आ जाएं। आप लोगों को जीने का, आप मौजूदा इसहाक डार साहब की बात करें, 3 दफ़ा तो ये इक़्तिदार में रहे हैं। इस मुल्क में कौन से सोने के दरख्त लगा दिए थे, हीरे के पहाड़ बना लिए थे। 91 में मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने एक बयान, मेरे पास आज भी कटिंग पड़ी है, उन्होंने कहा था मुझे एक दफ़ा हुकूमत मिल जाए तो मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। काजी साहब, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये मुल्क को इन क्राइसिस से निकालने के लिए आए हैं, तो फिर काइंडली जो नैब तरमीम हुई है उसमें किस किस को फ़ायदा हुआ है, किस किस के मुकदमा पिछले 6 महीने में ख़त्म हुए हैं और किस किस पर बने हैं, और आम शहरी की ज़िंदगी किस अजियत में गई है, इसका एक सर्वे खुद जाके करे। हर गली मोहल्ले में जाए, आप डिफेंस और गुलबर्ग ना जाइएगा, उसके साथ मुलक्का आबादियों में जाइएगा जहाँ एक घर में 6-6 लोग रहते हैं। खुदा के वास्ते इस मुल्क को उस तूफान सैलाब से बचाओ जो गरीब आदमी आप। अच्छा, लियाकत की एक और मिसाल कि मेरी हक तलफी तुम करते रहे हो 50 साल से। एक जो लियाकत की मिसाल देने लगा हूँ, जो लैक साढ़े ने लैक। पहली बात तो ये कि मौसूफ जो है वो मईशतदान तो है ही नहीं, वो हैं क्या कहते हैं कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। 12 रुपये, फ़कत 12 रुपये के इलेक्ट्रिक कराची की बिजली में इजाफा हो गया है या हो रहा है या होने वाला है। ये तोहफा भी मिल गया। तो अब उन्होंने कहा कि जाओ वो जो कीमतें अच्छा पहले बढ़ा चुके हैं। अब मैं एक और भी खबर आपको दे दूं कि कुछ दिनों से जो ये कीमतें पेट्रोल की रुकी हुई हैं, क्योंकि इन्होंने बढ़ानी कम थी, बढ़ा ज़्यादा दी थी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हो रही हैं। तो अब इन्होंने तकरीबन 50-55 पे लेके जाना है जो लेवी है इस पर। तो मेरा मतलब है कि मुझे ये लगता है भट्टी साहब
कि ये जितनी इन्होंने कहानियां बनाई हुई हैं कि हम अक्टूबर तक रहना चाहते हैं, तो ये अगर ये हरकतें अक्टूबर तक जाने की हैं इनकी, क्योंकि जिस तरह से अवाम का बुरकस निकल रहा है, खान साहब का लॉन्ग मार्च हो ना हो, अवाम का तो बोलो राम ये कर रहे हैं और अवाम रिएक्ट भी कर सकती है और उसका हक भी है। अगर आप उसकी जेब से अपनी किक बैक के पैसे निकालेंगे 1994, मैं अभी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ये मुआहदे बाहर निकालें, हमारी बिजली के हर यूनिट में 60 से 70% इनकी किक बैक के पैसे ना हो तो मैं टीवी पे आइंदा नहीं बैठूंगा। तो ये ठीक करेंगे भट्टी साहब? काजी साहब, इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च नहीं करते, लेकिन अवाम ने मार्च किया ना, तो मैंने कहा बड़े बड़े महलात में महफूज जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक तो कर्जों की वापसी का प्रॉब्लम है, दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो मालियाती खसारा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि इन्फ्लेशन की वजह से अखराजात में बहुत इजाफा हो रहा है, फ्लड की वजह से बहुत इजाफा हो, और टैक्सों का जो कलेक्शन है जो वो उस इजाफे से कम पे इंक्रीज कर रहे हैं टैक्सेस। तो इसको बैलेंस में रखने के लिए ये आपको तमाम चीज़ें करनी पड़ रही हैं, जिसमें ये टैक्सेस की बात उन्होंने की है। फिर उन्होंने कहा तो नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब सऊदी अरेबिया और चीन और इधर उधर जो जा रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो अपने कर्जे जो पुराने हैं उनको वो रिन्यू करें, बल्कि उसको इंक्रीज भी करें। तो IMF प्रोग्राम के साथ साथ फिर दोस्त ममालिक के जो हैं कर्जेजात उनको करना, फाइनेंस करना, उसके साथ फिर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दूसरे जो बैंक्स हैं इंटरनेशनल बैंक्स, उनसे ज़्यादा आपको चाहिए डिस्पर्समेंट्स, ताकि उनके पुराने कर्जे पे हो सकें और नए कर्जों के साथ आप अपना प्रोग्राम्स भी चला सकें। साथ साथ आपका जो सैलाब का जो आया हुआ है अखराजात सैलाब के, जिसमें रेस्क्यू, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें हैं, उसके लिए भी आपको चाहिए रिसोर्सेज, और जो आपके अपने बजट में चीज़ें हैं आपको डाइवर्ट करने की ज़रूरत है कि ताकि सैलाब के जो नुकसानात हैं उनको भी पूरा किया जाए। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं जो इस वक्त आपकी इक्तिसादी एरिया में इस वक्त उन पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, और वो हम ले रहे हैं, और उसकी वजह से इकॉनमी जो है इंशाल्लाह आगे चल के स्टेबल होगी। लेकिन इससे जो तवक्कुआत हैं कि आप इमीडिएटली कोई रिलीफ मिल, वो मुमकिन नहीं है। आपने भी उसी बात की तरफ निशानदेही की कि जब आप कॉल्स की बात करते हैं कि आपको दूसरे नंबर से कॉल आ रही है जो हाइड होते हैं, तो कोई भी कर सकता है, हमारे दुश्मन मुल्क से हो सकता है। अब हमारे दोनों तरफ ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ जो है आपने देखा कि बहुत सारे इस किस्म के वाक़यात होते हैं, और हमें बैरूनी ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। लोग पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को ख़राब करना चाहते हैं और आपको बहुत सारे इस किस्म के वाक़यात मिलेंगे। तो इस वक्त असल जो चीज़ है वो यूनिटी है। जब तक हम सब अपने अंदर यूनिटी नहीं लाएंगे, अपने इदारों, हर वाक़या तो मजीद डिवाइड करता है नसीम साहब। पाकिस्तान में कम अज कम ये हो रहा है कि हर वाक़या मजीद डिवीजन को प्रोमिनेंट करता है। और एक और बात यह है, हमें जो अपने इदारे हैं ना, हमें इनके ऊपर एतबार करना पड़ेगा। ये